नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले पार्ट में आपने देखा है कि प्रश्न 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को जो मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप देखते हो प्रश्न 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है? उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है। भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाना, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना, जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता का ही प्रतीक है। राज्य को धार्मिक मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं होता। कई बार धर्मनिरपेक्षता को धर्म के विरुद्ध माना जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता वह धार्मिक स्वतंत्रता दोनों का साथ में अस्तित्व हो सकता है। धर्म अंतःकरण का विषय है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसका सीधा संबंध मन अर्थात आत्मा से है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को दो प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। एक, अंतःकरण अर्थात धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता। दो, धार्मिक आचरण या प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म प्रचार में किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता पर निम्नलिखित निर्बंधन है कि ऐसा कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। दो, धर्म के नाम पर किए गए वे कार्य संरक्षित हैं जिनमें धर्म का तत्व प्रधान है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदा के नाम कीजिए। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदा में महासभा ने तीसरी समिति की सिफारिश पर 16 दिसंबर 1966 को दो प्रसंविदाओं को अंगीकार किया। एक, सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। दो, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा। अगला प्रश्न, राजनैतिक और नागरिक अधिकारों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा के भाग 2 में राज्य पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य पक्षकार सभी सिविल और राजनैतिक अधिकारों को पुरुष और महिलाओं को समान रूप से उपलब्ध कराएंगे। व्यक्ति के अधिकारों और राज्य पक्षकारों के कर्तव्य के संबंध में प्रावधान भाग 3 में किया गया है। प्रसंविदा में व्यक्ति के निम्नलिखित सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रावधानित किए गए हैं। एक, प्राण का अधिकार अनुच्छेद 6। दो, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता अनुच्छेद 7। तीन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 9। अगला प्रश्न, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा पे 31 अनुच्छेद एवं 5 भागों में विभाजित किया गया। भाग 1 में व्यक्ति को आत्मनिर्भर के अधिकार इस संबंध में प्रावधान किया गया है। व्यक्ति के अन्य अधिकारों का उल्लेख प्रसंविदा के भाग 3 में किया गया है, जिनमें निम्न अधिकार शामिल। एक, कार्य का अधिकार अनुच्छेद 6। दो, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 9। तीन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 12। चार, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न, आश्रय का अधिकार। उत्तर, आश्रय का अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा के अनुच्छेद 7 क 2 यह प्रतिपादित करती है कि राज्य पक्षकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए जीने के अधिकार को मान्यता देती है और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत वे प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए तथा उसके परिवार के लिए
जीवन का पर्याप्त मानक के अधिकार को मान्यता देती है, जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है। किंतु यह अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में नहीं वर्णी है। किंतु चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996 तो एससीसी में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया था कि जीवित रहने के अधिकार में भोजन, जल, बढ़िया वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा तथा आश्रय विवक्षित है। ये मूल मानवीय अधिकार है। आश्रय के अधिकार के विषय में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जीवित रहने के लिए पर्याप्त स्थान, सुरक्षा, बढ़िया निर्माण, स्वच्छ और उपयुक्त वातावरण, पर्याप्त प्रकाश, शुद्ध वायु तथा जल, विद्युत, सफाई तथा अन्य सिविल सुविधाएं सम्मिलित है।